हेलो चिल्ड्रन, आज की क्लास में हम चैप्टर 9 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज से एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। इस एक्सरसाइज में हम एक्चुअली मोनोमियल बाय मोनोमियल मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको दिया है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स। यहाँ आपको मोनोमियल्स के पेयर्स दिए हुए हैं और इनको आपने मल्टीप्लाई करना है, प्रोडक्ट निकालना है इसका। तो देखिए किस तरह से करेंगे इसको। चलिए देखते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 4,7p, इसको प्रोडक्ट निकालना है आपका। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए आपको इसको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख लेंगे, लाइक इस तरह से। इसका अगला स्टेप होगा कि हम पहले नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई कर लें। तो 4 7 जा 28, आपका बचा p। इसका आंसर आपका आ गया 28p। क्लियर है। इस क्वेश्चन में देखते हैं दिया हुआ है। तो इसके लिए भी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चंस को बनाना होगा। मल्टीप्लाई के फॉर्म में हमने लिखा पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में हमने क्या करना है, नंबर्स को नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। यानी कि 4 7 जा 28, ये माइनस और ये प्लस, माइनस p इंटू पी डेट इज p स्क्वायर। क्लियर है। इसको हम थोड़ा डिटेल में समझना चाहें तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे 4 इंटू 7 मल्टीप्लाई किया, फिर p इंटू पी मीन्स पहले नंबर को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करके और वेरिएबल्स को वेरिएबल्स के साथ मल्टीप्लाई करना होता है। तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 28 और p इंटू पी स्क्वायर। क्लियर है। आई होप देखिए यहाँ आंसर है। तो आप इस पैटर्न से इसको समझ सकते हैं। करना आपको इस तरह से। क्लियर। चलिए इसी का हम थर्ड पार्ट देखते हैं। अब इसी का थर्ड पार्ट के लिए यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। -4p, 7pq और फोर्थ क्वेश्चन आपको है यहाँ 4pq, -3p। क्लियर है। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप था पहले इसको मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखना है इसको। तो हमने पहला काम मल्टीप्लाई के फॉर्म में लिखा। उसके बाद हमने नंबर्स को नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो 4 7 जा 28, यहाँ माइनस का 28 हुआ। यहाँ देखिए p इंटू पी डेट इज p स्क्वायर एंड q सिंगल है तो p। तो ये इसका सोल्व आंसर। इस क्वेश्चन के लिए भी सेम पैटर्न है। 4p³ इंटू -3p। अब आपको नंबर टू नंबर से मल्टीप्लाई करना है। तो 4 3 जा 12, माइनस प्लस माइनस। अब p इस क्यूब इंटू पी डेट इज p की पावर 4। आई होप क्लियर हो रहा होगा। नेक्स्ट देखिए इसी का फिफ्थ पार्ट में इन्होंने दिया है क्वेश्चन 4p, 0, यानी 4 इंटू 4p इंटू 0। अब किसी भी डिजिट को हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर विल बी 0। दैट्स वाई यहाँ आंसर आपका 0। क्लियर है। चलिए इसी का हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विद द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मोनोमियल्स एज देयर लेंथ एंड ब्रेथ रिस्पेक्टिवली। यहाँ जो आपको ये पेयर्स दिए हुए हैं, ये पेयर्स मोनोमियल्स पेयर्स हैं और ये रेक्टेंगल के लेंथ और ब्रेथ की तरह हैं। सपोज यहाँ p, q दिया है, मीन्स p जो है यहाँ लेंथ हो गई रेक्टेंगल की और q ब्रेथ हो गई, और आपको इसको एरिया फाइंड करना है। आइए देखते हैं किस तरह से करेंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। आप इसको एज्यूम करें एज अ लेंथ, देन लेंथ ऑफ रेक्टेंगल गिवन है आपको p एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू इस कंडीशन में q। एज यू नो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू होता है आपका लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ लेंथ आपका p है और ब्रेथ
क्यू, तो इसका आपका आता है पी क्यू स्क्वायर यूनिट होगी इसकी, राइट, क्योंकि एरिया का यूनिट स्क्वायर होता है, राइट। चलिए इसी का हम सेकंड वाला देखते हैं। इसमें दिया हुआ आपको लेंथ 10, यानी लेंथ इस कंडीशन में आपका है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल that is 10 m and width इस कंडीशन में आपका 5n एंड एरिया आपका होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ यहाँ इस कंडीशन में क्या है आपका 10 m और विड्थ 5n, इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करें डेट इज़ 50 और ये आपका m और n यूनिट क्या होगी स्क्वायर यूनिट होगी इसकी, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा। इस तरह से आपने इनसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। चलिए इसी का और पार्ट देखते हैं। चलिए इसका नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ इस कंडीशन में L आपका लेंथ आपको इस कंडीशन में गिवन है 20x स्क्वायर एंड ब्रेथ आपको इस कंडीशन में गिवन है 5y स्क्वायर। नाउ एरिया आपको क्या होता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू विड्थ। लेंथ यहाँ इस कंडीशन में आपका है 20x स्क्वायर इंटू विड्थ 5y स्क्वायर। अब आपको इसको सॉल्व करना है, तो इसको 5 और 20 को हम आपस में मल्टीप्लाई करें तो आपका आता है 100 एंड x स्क्वायर वाई स्क्वायर, इट्स योर आंसर। स्क्वायर यूनिट इसकी होती है, क्लियर। चलिए अब इसका डी वाले को देख लेते हैं। यहाँ इस कंडीशन में लेंथ आपकी है 4x, विड्थ गिवन है 3x क्यूब स्क्वायर, देन एरिया इज इक्वल टू व्हाट, एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपका होता है लेंथ इंटू विड्थ, यानी लेंथ इस कंडीशन में आपका है 4x, विड्थ आपका है 3x स्क्वायर। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 x1 और x स्क्वायर डेट इज x क्यूब स्क्वायर यूनिट। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक और फाइनल लास्ट पार्ट इसी का है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में इन्होंने गिवन दिया हुआ है 3mn, 4np, क्लियर। इसका लेंथ आपको इस कंडीशन में है लेंथ इज इक्वल टू है आपका 3mn, ब्रेथ इज इक्वल टू है 4np एंड एरिया आपका आता है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल फार्मूला आपको मालूम है लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, और लेंथ इंटू ब्रेथ अगर हम करें यानी कि 3mn मल्टीप्लाई बाय 4np सॉल्व करेंगे तो नंबर को पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी 3 4 जा 12, m1 n1 और 1 2 np, यह आपका सॉल्यूशन निकलता है इसका। आई होप क्लियर हो गया होगा।